125 की बजाय इतनी महंगाई होती हुई 600 रुपये दिया जाए। हम मनरेगा में जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम सरकार से डिमांड असल आज हम अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के बैनर के नीचे हरियाणा के जितने मनरेगा मजदूरों के मेटों के जो संगठन हैं उसमें अखिल मनरेगा मजदूर मेट संघ, मनरेगा मेट मजदूर समिति, मनरेगा मेट यूनियन और प्रगतिशील मनरेगा मेट मजदूर ये सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि कल ही गरीब लोगों पे हिसार में हमारे साथी उस पर रखेंगे लाठीचार्ज हुआ, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ऑन द स्पॉट काम करते हुए सूरा वाले गांव में हमारे एक मजदूर की मौत हुई। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं प्रशासन से कि 25 लाख रुपया मुआवजा उस परिवार को और एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा, अभी 15 सितंबर को हम सभी संगठनों ने मिलकर पूरे हरियाणा में एक आंदोलन लड़ा और सीएम आवास का घेराव किया। हजारों हजार मजदूर वहाँ थे। अभी सीएम साहब के उधर ओएसडी थे और जो उनके अधिकारी थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया है इसी वीक में वो हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलाएंगे। हम ये कह रहे हैं हमारी जो मुख्य मांग है आज पूरे हरियाणा में 21,82,298 लोग हैं जो मेट भी हैं, मनरेगा में मजदूर जो काम कर रहे हैं। ये लोग तमाम लोग ये 22 लाख लोगों का नेतृत्व करने वाले सारे के सारे संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी पहली मांग ये है सभी को पूरे साल काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए। हम ये कह रहे हैं मनरेगा का विभाग जब तक पक्का ना होगा, खास करके मेट को पक्का जब तक सरकार नहीं करेगी, हम कह रहे हैं ये काम ठीक से चल नहीं सकता। इसलिए मेटों को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाए, हरियाणा का जो न्यूनतम वेतन है वो हरियाणा का न्यूनतम वेतन सरकार इनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। दूसरा, ये जो ऐप सरकार अभी लेके आई है, ऐप ना तो इनके पास छोटे छोटे फ़ोन हैं और फ़ोन ही नहीं, वाईफाई का कहीं कनेक्शन, इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट नहीं चल पाता तो इनकी काम भी मजदूर करता है, उसकी दिहाड़ी भी चली जाती है, उसका दिन भी कट जाता है। हम ये कह रहे हैं कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन ये सरकार की जिम्मेदारी है। मजदूर यदि साइट पर जा रहा है तो उसको काम करने के लिए उसका पूरा काम मैन करना मिलना चाहिए। इसी के साथ हम ये कह रहे हैं कि आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में 43 करोड़ लोग हैं। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता में आने की जो बाट जो लोग देख रहे हैं, उनको चैलेंज हमारा कि इन 43 करोड़ लोगों से यदि कोई टकराएगा वो सत्ता में बोर्ड के नहीं आ पाएगा। हम ये भी कह रहे हैं कि मनरेगा पे सबसे गरीब लोग हैं, उनको बीपीएल सूची में शामिल कीजिए। उनको ये जो आज पूरे देश में इलाज का जितना बड़ा संकट है, इस संकट को देखते हुए हम ये भी कह रहे हैं कि सब के लिए ये जो आयुष्मान भारत में जोड़ के मनरेगा के मजदूरों को उनको 5 लाख रुपए का इलाज की गारंटी दीजिए। इसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं साइट पर जब काम करते हुए मौत हो जाती है किसी मजदूर की, किसी बेट की, तो सरकार यही मजदूर यदि खेती पर काम करने के लिए जाता है तो वहाँ सरकार 5 लाख रुपये, यही मजदूर भवन निर्माण पर काम करने के लिए जाता है सरकार 5 लाख रुपये देती है। लेकिन मनरेगा में इन्होंने 25,000 रुपये। क्या ये मनरेगा का जो मजदूर है इन्होंने सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कोई बकरी का बच्चा समझ रखा है? हम ये कह रहे हैं 25 लाख रुपए लेंगे, एक सरकारी नौकरी लेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम ये भी अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। यदि ठीक ढंग से बात नहीं करेगा सीएम, हमारी ये जो 18 सूत्रीय मांग पत्र हमारे सारे संगठनों ने मतलब इकट्ठा होकर दिया है और आज हम यहाँ से एक बड़े आंदोलन की घोषणा, अभी हमारी बैठक होगी सभी संगठनों की और उसके बाद तुरंत हम 22 के 22 लाख लोग पूरे हरियाणा के एक एक गांव जाएंगे, जत्था चलाएंगे। हमारे सारे संगठनों में एकता बना के एक बैनर के नीचे, पहले भी हम एक बैनर के नीचे लड़े हैं, आज भी हम एक बैनर के लिए नीचे लड़ने के लिए पूरी योजना हमने अभी बना ली है। तो इसी बात को लेके आज हम यहाँ सभी संगठनों की बैठक कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डेपुटेशन से बात करें और हमारे मजदूरों की मनरेगा मेट और मजदूरों की मांगों को माना जाए। ये हम कहना चाहते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी और एक जो अनिल कुट्टी हैं उनकी भी मौत हो गई है तो उनको भी 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे। ये पुलिस प्रशासन, हिसार का पुलिस प्रशासन है, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि उन्होंने कल जो दलित
परिवार के जो विक्रम भाई को लेके उनका जो मर्डर हुआ है, जांच नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन, उनका जो शांतिपूर्वक विरोध था उसको दबाने के लिए जो लाठीचार्ज किया गया है, तो ये मजदूरों का शोषण पहले भी हो रहा था और अब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं घोर निंदा करती हूँ कि मजदूर चाहे मनरेगा का है, चाहे खेती में कहीं काम करने वाला मजदूर है, क्योंकि जो विक्रम भाई था कापड़ों से, वो सिंघवारागू गांव में एक सीरी था, उसका मर्डर हुआ है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो मर्डर करने वाले थे उन दोषियों को बचाने के लिए उनको एक्सीडेंट साबित करने में लगा हुआ है। तो मैं हरियाणा सरकार से ये डिमांड करती हूँ और उनको चेतावनी भी देती हूँ कि हम जो मजदूर हैं उनके पक्ष में हैं, आप उनकी निष्पक्ष जाँच कीजिए और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। परसों जो चमारखेड़े में जो हादसा हुआ है वो साजिश थी सरकारी की और अधिकारियों की भी। हम मनरेगा मेट और मजदूर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या, हमारे मेट भाई पे ये भ्रष्टाचार का आरोप थोप दिया गया है जालसाजी के तहत। पहले तो एक हमारा प्रेम भाई मेट है जो चमारखेड़ा गाँव से है, उसने पंचायती अधिकारी देवेंद्र बबली जो आ रहा था, तो उस टाइम पे उन लोगों ने उससे सफाई करवाई गई उस मेट भाई से कि 5-10 बंदे दे और तुम सफाई करवा दे, तेरी आगे एडजस्ट करवा देंगे। उस पर पंचायत ने भी प्रेशर डाला और अधिकारियों ने भी प्रेशर डाला उस मेट पे, और जब उसने ये काम किया तो उसी पे रेड मरवा दी। तो ये देखो, ये हमारा शोषण हो रहा है। हमारे उस अगर मेट भाई के साथ कोई भी गलत होएगा ना तो हम सरकार को छोड़ेंगे ना अधिकारियों को छोड़ेंगे, उसके खिलाफ है ना कोई भी गलत कदम न उठाए। जो अगर इंक्वायरी करना चाहती है ना सरकार तो करे, हम मना नहीं करेंगे, हम चोर नहीं है, हम डाकू नहीं है। उन अधिकारियों की भी जाँच की जाए, फलाना ब्लॉक की भी जांच की जाए और देवेंद्र बबली ने जो काम किया है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई सफाई करवाता ना अपनी जेब से करवाए, किसी मेट भाई पे प्रेशर डाल के ना कराए। क्योंकि आज है ना जो भोग रहे हैं ना, मेट भाई खुद भोग रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। चोर मेट बच गया ना, तो वो पंचायती मंत्री चोर बजा और ना ये ब्लॉक वाले अधिकारी चोर बजे। चोर कौन हुआ? हमारा भाई। इसके खिलाफ मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई और जाँच हो, सही ढंग से हो। लाना ब्लॉक के सूर्यवाड़ा गांव में एक हमारे मजदूर साथी की मौत हो गई साइट पे काम करते हुए। हम उनके घर पर सांत्वना देने गए थे। हमारी सरकार से मांग है कि उस परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसीलिए हम इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। और एक मनरेगा मजदूरों मेटों को काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे MMS सिस्टम सरकार ने चलाया है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, और जो मनरेगा में मजदूर हैं उनको पूरा साल काम दिया जाए और मजदूरों की दिहाड़ी डबल की जाए, 600 रुपये दिहाड़ी की जाए। सुमंदर सिंह, ब्लॉक प्रधान नरवाड़ा, मनरेगा मेट मजदूर समिति। हम सरकार से चाहते हैं कि जो मनरेगा मेटों को एक तो सैलरी का प्रावधान होना चाहिए, इसको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और मजदूरों को 331 की बजाय इतनी महंगाई होते हुए 600 रुपये दिया जाए। और जो एक ऐप चला रखा है सरकार ने, इस ऐप में कई बार हाजिरियाँ नहीं लगती और लगे 10 हाजिरी दिखाई जाती है और उसमें दिखे कि मेरा 2, तो उसमें गड़बड़ होगी, क्योंकि सारा बोझ ही मनरेगा मेटों पर आ गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ सरकार से, जो ये ABPO है, प्रशासन है हमारा, ABPO तो बिल्कुल ही नहीं काम दे रहा। क्यों? 100 दिन का काम है। अभी हमने नरवाड़ा ब्लॉक में ये अप्रैल से अब 9वां महीना हो गया, अभी 20-20 दिन का भी काम नहीं मिला, तो 100 दिन कैसे पूरे होंगे? और सरकार से हम चाहते हैं कि 365 दिन काम दिया जाए, मजदूरों को 365 दिन काम दिया जाए और मेटों को सैलरी का प्रावधान किया जाए। और मनरेगा मेट मजदूर समिति और मनरेगा मेट मजदूर संघ और हमारे सुल्तानी जी हैं, संघ के प्रधान हैं, सहयोग है और साथी है, तो ये सभी साथी संगठन मिलकर आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और रोड पाएंगे। चाहे तो सरकार हमारी मांग मान ले, नहीं तो आने वाले समय में वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। धन्यवाद। सुंदर सिंह।